Hello guys, welcome to all of you your YouTube channel Arya Technology ATech, and today in this video we are learning about function. What is function and how to work function and some important point about function. As well we know that function is common concept and a topic in C and C++ both language, but it is especially for just only C. If you are beginner and you want to know that about function, then this video is especially for you. Now let's start the videos. तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शन के बारे में, फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, और फंक्शन के बारे में जो भी होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट विथ एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है टोटली। तो चलिए देखते हैं फंक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ फंक्शन। तो इसको यहाँ से हम डिफाइन कर दे रहे हैं। पहले जैसे डिफिनीशन होगा, फंक्शन को डिफाइन करना हो तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। इससे बहुत से ऐसा पॉइंट होता है जो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि फंक्शन के बारे में बताइए क्या होता है, बहुत सारा डिटेल्स इसका। तो देखते हैं कितना लंबा होता है वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है। तो यदि आप फंक्शन कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होंगे, इतना तो कन्फर्म होगा कि आप फंक्शन के पहले का जो भी होता है प्रोग्राम बना लेते हैं, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, ये सब इजी वाला प्रोग्राम बना लेते होंगे। तो फंक्शन को डिफाइन करते हैं। पहले देखिए क्या होता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि मतलब हो गया कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जहाँ पे हमको इसका एक पर्टिकुलर नेम होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच हैज सम नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब ये क्या मतलब है इसका। तो देखिए क्या होता है कि फंक्शन का एक अपना एक नाम होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन, उसको पहचान के लिए फंक्शन को एक नाम दिया गया है जिससे कि वो फंक्शन की पहचान किया जा सके कि फंक्शन होते क्या है और कैसे ये काम करते हैं। आपके एग्जांपल समझाते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसको स्मॉल कर लें। देखिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब क्या हो गया कि इसको यहाँ से हम ले रहे हैं। जैसे आप कोई बनाते हैं प्रोग्राम वहाँ पे, तो प्रोग्राम में बहुत सारी लाइन लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे मेन का फंक्शन लगाते हैं, देन यहाँ पे कोड लिखते हैं। आप यहाँ पे जो भी हो आपका कोड, यहाँ पे नीचे कोड लिखा होता है। इसमें इस कोड में बहुत सारा होता है जो स्टेटमेंट भी होता है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे लूप लगा देते हैं, कुछ कंडीशन लगाते हैं, कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट लगाते हैं। इसी में कहीं कि हम फंक्शन का भी यूज़ करते हैं कि फंक्शन का यूज़ करने से क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम बहुत ही इजी हो जाता है, अंडरस्टूडेबल टू ईजी होता है, उसको एग्जीक्यूट करना इजी होता है, मेमोरी की होती है इससे बचत, बहुत सारी चीज़ें फंक्शन के यूज़ के तो बताने वाले हैं। सब फ़ायदा क्या है फंक्शन बना के कोई काम करने से। तो जैसे में हो गया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लीजिए। ये मेन नाम का एक फंक्शन हो गया यहाँ पे। इसके हम अंदर यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, जो हो गया हमारा एक कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर अपना कोड लिखते हैं। जो भी लिखना होता है कोड, यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं हम लोग। उसमें कोड लिखने के बाद इसमें क्या होता है कि आप जितने चाहें उतने फंक्शन को बना के यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन कॉल कर सकते हैं, फंक्शन डिफाइन डिक्लेयर टोटली कर सकते हैं। बट सबका अपना एक अलग अलग प्लेस होता है, किस फंक्शन को कहाँ पे डिफाइन करना है, कहाँ डिक्लेयर करना है और कहाँ उसको यूज़ करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हमारा ये है कि फंक्शन का यूज़ हम कैसे करेंगे। तो देखिए फंक्शन तो हो गया, फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होता है। कोई पूछे आपसे व्हाट इज फंक्शन, तो बस बोलिए फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसका एक नाम होता है आइडेंटिफिकेशन की पहचान के लिए। अब पहचान मतलब होगा कि एक फंक्शन का नाम दो नहीं होगा, सिंगल नाम होगा एक फंक्शन का। आप चाहें जितना भी चाहें उतना फंक्शन बना सकते हैं। फिर बता रहे हैं आप इन सी लैंग्वेज कैन हैव मेनी फंक्शन। सी लैंग्वेज में आप जितना चाहें उतना फंक्शन बना सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे जितना चाहें उतना फंक्शन बना सकते हैं, बट सब फंक्शन का जितना फंक्शन बना रहे हैं उनका नाम मस्ट जो होता है यूनिक होना चाहिए, एक दूसरे से मैच नहीं करना चाहिए। बट फंक्शन नेम मस्ट बी यूनिक। जो फंक्शन का नाम रहेगा वो यूनिक रहेगा, मतलब कि एक नाम के दो फंक्शन नहीं बनने वाले किसी भी प्रोग्राम में। ऐसा बनाएगा तो आपको वहाँ पे एरर मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाए हैं, हम F1 नाम का एक फंक्शन बनाए हैं।
F1 नाम का एक फंक्शन बनाया है, तो हम फिर इसी फंक्शन के प्रोग्राम के अंदर F1 नाम का एक अलग फंक्शन बनाना चाहेंगे, तो ऐसे करने पे हमको एरर मिल जाएगा। एक फंक्शन का नाम एक ही होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब चाहें तो इसको यहाँ पे F1 हटा के F2 कर लीजिए। आपको आगे समझा रहे हैं इस एग्जाम्पल टोटली कैसे काम कर रहा है, अभी देखिए, बस इतना समझिए। बस इतना याद रखिएगा कि फंक्शन जो होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, और फंक्शन का अपना एक यूनिक नाम होता है। एक नाम के दो फंक्शन किसी भी प्रोग्राम में नहीं हो सकते इन सी लैंग्वेज में। और जितना चाहे उतना फंक्शन बनाइए आप, फंक्शन का कोई लिमिट नहीं कि 1 2 3 बना सकते हैं, जितना चाहते हैं उतना बनाइए, बट सबका नाम सेम रखिएगा। ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट हमारा। थर्ड पॉइंट देखते हैं यहाँ से हम। थर्ड पॉइंट इज डैट कोई भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं, मान लीजिए कोई छोटा सा भी एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का या हेलो वर्ल्ड लिखने का भी प्रोग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन बनाना मैंडेटरी होता है। Even in the smallest program, it must contain at least one function. At least one फंक्शन। आप कितना हो भी छोटा प्रोग्राम बनाइएगा, लेकिन उस प्रोग्राम में एक तो फंक्शन वहाँ पे मैंडेटरी रहेगा ही रहेगा। अब क्या होता है देख लीजिए, आप कोई बनाते हैं, लिखते हैं हेलो वर्ल्ड का बनाते हैं प्रोग्राम, वहाँ भी आपको एक तो फंक्शन बनाना पड़ता है और उसका नाम होता है मेन, एंड इट इज़ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन कितना हो भी छोटा प्रोग्राम बनाइएगा, लेकिन आपको इतना यहाँ पे मेन फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। जैसे देखिए बताते हैं, आप एक तो बना रहे हैं प्रोग्राम, सिंपल बना रहे हैं, बस हम यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करने के बना रहे हैं। चलिए बना रहे हैं हेलो वर्ल्ड बना रहे हैं। चलिए तो लगाते हैं सबसे पहले हैच इंक्लूड कोन्यू डॉट हैच। देन यहाँ पे हम लगाते हैं अपना मेन नाम का फंक्शन। बनाते होंगे हर एक सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम मेन से ये स्टार्ट होता है। आप मेन कहीं रख सकते हैं, वो दिक्कत नहीं होता है, बट मेन एक तो रखना पड़ता है। मेन क्या होता है, मेन भी एक फंक्शन ही है, वैसे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है यहाँ पे। अब जो चाहते हैं आप प्रिंट करने के लिए, हम चाहते हैं प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। इसको यहाँ से गेट सी लगा के ऑफ कर दे रहे हैं। देखिए इतना छोटा प्रोग्राम बनाया यहाँ पे, बट फिर भी इस प्रोग्राम में हमको एक मेन नाम का फंक्शन बनाना पड़ा। यहाँ पे जो मेन है हमारा एक तो ये वाला, ये मेन एक्चुअल में एक फंक्शन ही होता है। मेन एक फंक्शन है, तो कितना हो भी छोटा प्रोग्राम बनाइएगा, आपको एक मेन नाम का फंक्शन प्रोग्राम में बनाना पड़ता है। ये क्या होता है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। तो मेन तो मैंडेटरी रहेगा ही रहेगा इसमें। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना 4th नंबर। तो 4th नंबर पॉइंट हमारा यहाँ से बोलता है कि मेन जो फंक्शन होता है, मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ आवर प्रोग्राम। मेन जो फंक्शन होता है हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। डैट मीन कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हमारा प्रोग्राम में एक मेन तो होता ही होता है यहाँ से, और कोई भी प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। जहाँ से मेन होगा वहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले चलेगा ये वाला लाइन कोन्यू डॉट हैश का, जिसमें आता है गेट सी एस का, ये लाइब्रेरी फाइल हो गया इसका, इसमें डिफाइन किया गया है। मेन चलेगा, तो मेन के अंदर जो लिखा गया है यहाँ पे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड जो भी लिखा है यहाँ पे, पहले ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मेन को आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट इंटरव्यू में कि मेन कैसा प्रोग्राम पॉइंट होता है या कैसा होता है, एंट्री की होता है एग्जिट होता है। तो मेन एक एंट्री पॉइंट होता है, इस बात को याद रखिएगा यहाँ से। अगला आते हैं 5th नंबर पॉइंट देखते हैं हम। तो देखिए इसमें क्या होता है कि फंक्शन का आखिर हम यूज़ क्यों करते हैं। फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसके बारे में क्यों यूज़ करते हैं फंक्शन का। तो फंक्शन इज यूज टू, फंक्शन का यूज़ करते हैं हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए मॉड्यूलराइजेशन को, इम्प्लीमेंटेड मॉड्यूलराइजेशन।
इस बात को याद रखिएगा कि फंक्शन का यूज़ करते हैं मॉड्यूलराइजेशन के लिए भी। क्या होता है मॉड्यूलराइजेशन? मतलब हो गया कि किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी चीज़ को, मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा चीज़ हो गया, उसको टुकड़े में तोड़ देना और उसको हल करना, सॉल्व करना, वो होता है मॉड्यूलराइजेशन। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा कॉइन्स हो गया, सिक्का रखा गया है, उस सिक्का को आपको काउंट करना है, तो उसके क्या करेंगे, सिक्का को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यानी उठा के थोड़ा अलग अलग 10 आदमी बांट देंगे, वो लोग गिनेंगे, उस सिक्का को काउंट करेंगे, तो ईजिली हो जाता है वहाँ से। तो ये फ़ायदा होता है हमको मॉड्यूलेशन का। मतलब यही होता है किसी भी बड़े प्रोग्राम को सब डिवाइड करना छोटे प्रोग्राम में। इट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेशन। से डिफाइन करना हो तो कर सकते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ ए बिगर टास्क, किसी बड़े टास्क को इनटू स्मॉलर या सेवरल सब टास्क इज नोन एज मॉड्यूलराइजेशन। किसी भी बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड करना कहलाता है मॉड्यूलराइजेशन। तो ये हो गया हमारा फंक्शन का यूज़ किया जाता है मॉड्यूलराइजेशन के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं। सिंपल समझिए, इतना आगे बता रहे हैं और इसको कि और मेन पॉइंट क्या है। मेन तो ये नहीं था, बस इतना याद रखिएगा कि फंक्शन का यूज़ करते हैं हम लोग मॉड्यूलराइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड 6 पॉइंट यहाँ से देख रहे हैं यहाँ से हम। देखिए फंक्शन पूछता है फंक्शन के टाइप कितने होते हैं। तो फंक्शन एक्चुअली 2 टाइप का होता है। फंक्शन आर 2 टाइप्स। फंक्शन के 2 टाइप होते हैं। पहला जो होता है फंक्शन के टाइप, वो होता है यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन फंक्शन। एंड सेकेंड वन इज प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन। अभी दोनों क्या होता है उसको देखते हैं कि यूजर डिफाइंड क्या होता है, प्री डिफाइंड क्या होता है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है कि जो यूजर डिफाइन करता हो। एज एग्जांपल मेन जो होता है ना, मेन फंक्शन वो यूजर डिफाइंड ही होता है। जो बनाए यहाँ पे मेन हम, वो मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन ही है। अब प्री डिफाइंड क्या होता है? प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन कहलाते हैं जो पहले से ही डिफाइंड रहते हैं, लाइब्रेरी फाइल में या जहाँ भी रखा गया उसको डिफाइन किया जाता है। जैसे में हो गया प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच, ये टोटली जो होते हैं वो प्रिंट एफ और स्कैन एफ, गेट सी एच, ये सब यूजर डिफाइंड नहीं होते हैं, बल्कि ये होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन जो पहले से ही डिफाइन किए गए हुए हैं। ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ से 7th नंबर। देखिए फंक्शन को हम 3 तरीके से यूज़ करते हैं। फंक्शन को कॉल भी करते हैं। फंक्शन को, इसको हम यहाँ समझा रहे हैं, थोड़ा इजी वे में समझ में आएगा। इसको ऐसा हटाइए, चलिए इसको यहाँ देखते हैं। इसको यहाँ करके देखते हैं। देखिए फंक्शन को 3 तरीक़ा से यूज़ किया जाता है। क्या क्या होता है? 3 वे। फंक्शन आर यूज फ्रॉम 3 वे। हम फंक्शन को 3 तरीक़ा से यूज़ करते हैं। एक होता है फंक्शन को डिफाइन करना। फर्स्ट चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट को होते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन फर्स्ट होता है। सेकंड वन हो गया हमारा फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल। एंड थर्ड वन इज हो गया फंक्शन डिफाइन या फंक्शन डिफिनीशन। फंक्शन डिफिनीशन, ये तीनों का अपना अलग अलग काम होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन का, फंक्शन कॉल, फंक्शन डिफिनीशन का। एग्जांपल से देखते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि इसको हम थोड़ा एक प्रोग्राम बना, तो यहाँ पे हम बनाए एक तो प्रोग्राम एडिशन का है, 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम है विद हेल्प ऑफ फंक्शन इसको बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फंक्शन कॉल, डिफिनीशन और फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले बनाया गया है एक तो इंट ऐड इंट का इंट का। ये जो हेडर फाइल के साथ में अटैच रहता है, जो लिखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। यहाँ पे हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं कि फंक्शन किस टाइप का है और कितना वैल्यू, कैसे वैल्यू रिटर्न करने वाला है। ये जो लाइन है फर्स्ट वाला टॉप पे, उसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। और इंट इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे इंट का वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर नीचे यहाँ पे ऐड ए बी लगाया गया है। यहाँ पे ऐड ए और बी जो है वो फंक्शन कॉल है। मेन बॉडी के अंदर जो लिखते हैं हम लोग फंक्शन, उसको फंक्शन कॉल बोलते हैं। जो नीचे लिखा गया यहाँ पे इंट ऐड इंट एक्स इंट वाई, ये एक्चुअल में फंक्शन डिफिनीशन हो गया है। ऐड को यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हैं, क्योंकि बिना डिफाइन किए हम फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हैं। फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन भी कर दिए हैं।
तो इतना याद रखिएगा आप कि जो हेडर फाइल के साथ में अटैच रहता है उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। जो मेन बॉडी के अंदर, मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर जो फंक्शन बना के कॉल करते हैं उसको हम लोग फंक्शन कॉल बोलते हैं। अब फंक्शन कॉल में एक जो होता है सेमी कोलन लगा रहता है, और फंक्शन डिक्लेरेशन में वैसा ही रहेगा जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन रहता है, लेकिन फंक्शन डिफाइन में ये अंतर होता है कि इसमें कोलन का यूज नहीं किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इंट एक्स और वाई लिखे हैं यहाँ पे कोलन का यूज नहीं किया गया है। और भाईबा में या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फंक्शन कॉलिंग करते टाइम पे जो फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, जो आर्गुमेंट पास किए ए और बी, किस टाइप का आर्गुमेंट होगा ये, तो इसको हम लोग एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं। व्हेन कॉलिंग एनी फंक्शन एंड पासिंग एनी वेरिएबल इज कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल वेरिएबल बोल सकते हैं इसको हम लोग। और जो फंक्शन डिफाइन करते हैं उसमें जो आर्गुमेंट पास करते हैं इट इज कॉल्ड फॉर्मल आर्गुमेंट, वो होता है फॉर्मल आर्गुमेंट, जो कि यहाँ पे एक्स और वाई है, इंट एक्स और इंट वाई, ये फॉर्मल आर्गुमेंट कहलाते हैं। जो ए और बी का जो डाटा होगा, वैल्यू होगा, वो आ जाएगा एक्स और वाई में, और एक्स वाई को ऐड करके यहाँ से रिटर्न कर दीजिएगा फिर से कहाँ पे, जहाँ पे हम चलाए हैं रिटर्न फंक्शन को, वहाँ पे इसको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये मैंने सोचेगा कि यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे एक्स वाई है, क्योंकि दोनों को यहाँ पे हमको डिफरेंट रखना पड़ता है, इसलिए हम डिफरेंट रखे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा कि फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन डिफिनेशन क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। देखते हैं अगला। यहाँ से देखते हैं अगला पॉइंट क्या होता है। तो अगला पॉइंट यहाँ 7 नंबर हो गया कि जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होता है। जो यहाँ पे लगाया गया है मेन फंक्शन, यहाँ देख सकते हैं इंट मेन जो लिखा गया है, इंट लिखा कोई मैंडेटरी नहीं होता है। कोई भी प्रोग्राम मेन से ही स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट करना। जो इतना लाइन लिखा गया, स्टेटमेंट लिखा गया इस प्रोग्राम के अंदर, लेकिन ये स्टार्ट होगा हमेशा मेन से। और आपको हम पहले ही बताए थे कि मेन प्रोग्राम में कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मेन यहाँ भी रहे। मेन को हम नीचे ऊपर प्रोग्राम में किसी भी स्थान पे लगा सकते हैं, या वैलिड होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज, चलिए इसको ब्लैक कर दे पहले थोड़ा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। जहाँ पे मेन फंक्शन रहेगा प्रोग्राम वहीं से एग्जीक्यूट करना भी स्टार्ट करता है। मेन जो होता है, मेन कैन बी, मेन फंक्शन कैन बी एनीवेयर इन आवर प्रोग्राम। यानी कि मेन जो फंक्शन होता है हमारे प्रोग्राम में कहीं भी रह सकता है या वैलिड होता है, इसमें कोई एरर आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही रहेगा। आप प्रोग्राम में कहीं भी मेन को लगा सकते हैं, बट मेन होना चाहिए किसी न किसी स्थान पे प्रोग्राम में, ऊपर नीचे जहाँ भी लगाएं, लेकिन लगाएं मेन लगाना पड़ेगा। और एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का स्टार्ट भी वहीं से होगा। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं यहाँ से 8 नंबर पॉइंट यहाँ से। तो 8 नंबर पॉइंट का होता है कि जो मेन फंक्शन होता है हमारा, या कोई भी प्रोग्राम हो गया, जब हम फंक्शन हो गया यहाँ पे ऐड नाम का बनाए हैं फंक्शन, ये फंक्शन तब भी एग्जीक्यूट करेगा जब इसको हम लोग कॉल करेंगे। बिना कॉल किए कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करता है एक्सेप्ट टू मेन फंक्शन। तो लिख सकते हैं कि एनी फंक्शन इज रन या एग्जीक्यूट व्हेन इट इज़ कॉल। कोई भी प्रोग्राम या कोई भी फंक्शन तब भी एग्जीक्यूट करेगा, तब भी रन करेगा जब उसको कॉल किया जाए। बिना कॉल किए कोई भी फंक्शन जो होता है एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे हम इतना लिखे हैं प्रोग्राम, यहाँ पे हम इसको कॉल ही ना करें, इस लाइन को यहाँ से हम गायब कर दें। ये तो हो गया, इसका इनिशियलाइज किए, प्रिंट एफ स्कैन दिए, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन दे दिए, इसको यहाँ से हम कॉल किए हैं। यदि इसी लाइन को यहाँ से हटा दें, बस कॉल ना करें, तो टोटली प्रोग्राम यहाँ से एरर मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे हमको। क्योंकि फंक्शन को हम बनाए तो हैं, यहाँ पे फंक्शन ऐड नाम का फंक्शन बनाए हैं, डिफाइन किए हैं, उसको हम डिक्लेयर भी किए हैं यहाँ पे, बट इसको कॉल नहीं कर रहे हैं। तो कॉल नहीं कर रहे हैं तो कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। तो याद रखिएगा कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यानी फंक्शन का एग्जीक्यूशन तब भी होता है जब उस फंक्शन को कॉल किया जाए। तो इसको यहाँ दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ से 9th नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ही वाला इसका ही। देखिए आपको इंटरव्यू में भी या स्कूल में जो होता है वाइवा, उसमें भी पूछ लिया जाता है कि मेन फंक्शन किसके द्वारा कॉल किया जाता है, मेन फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है। तो याद रखिएगा जो मेन फंक्शन होता है वो कंपाइलर द्वारा या यूजर द्वारा उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। बस एक ही फंक्शन होता है हमारा मेन नाम का, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कॉल करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो लिख सकते हैं वी नेवर
अब मेन फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं, वी नेवर कॉल मेन फंक्शन बट मेन फंक्शन इज, लेकिन मेन फंक्शन जो होता है, जो किस मेन फंक्शन जो होता है वो डायरेक्टली कॉल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो बट मेन फंक्शन इज कॉल्ड बाई डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेन फंक्शन को हम कॉल नहीं करते हैं, मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कॉल किया जाता है डायरेक्टली। ऑपरेटिंग सिस्टम बस एक ही फंक्शन कॉल करता है जिसका नाम है मेन, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी फंक्शन कॉल नहीं करता है, एग्जीक्यूट नहीं करता है। जैसे कि हम पहले बताए थे कि कोई भी फंक्शन तब भी एग्जीक्यूट होगा जब उसको कॉल किया जाए, तो मेन को हम कॉल नहीं कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उसका लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उसको एग्जीक्यूट करता है। तो याद रखिएगा कि मेन फंक्शन इज ऑलवेज एग्जीक्यूट बाई, रन बाई एंड कॉल बाई ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी यूज़र कॉल। एंड अगला देखते हैं 10th नंबर इसमें का, भी पूछता है क्वेश्चन की ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रोग्राम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मेन फंक्शन के लिए। अब मेन फंक्शन को कॉल क्यों करते हैं? तो मेन फंक्शन को कॉल करते हैं ताकि अपना वेरिएबल और इंस्ट्रक्शन को हम लोग एग्जीक्यूट कर पाएँ। ऑपरेटिंग सिस्टम लिखते हैं यहाँ पे, अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम नेवर कॉल एनी अदर फंक्शन, यानी कि किसी फंक्शन को कॉल नहीं करता है एक्सेप्ट मेन को छोड़कर, यानी मेन को ही कॉल करके उसके अलावा किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आता है क्या कि हम मेन फंक्शन को यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है? तो देखिए इसको हम चलिए यहाँ से कर दे रहे हैं, यहाँ पे वो लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं और इसी में हमारा टोटली पॉइंट आ जाएगा, टोटली 13 पॉइंट होगा। वैसे 11th नंबर, तो इसमें अगला आता है कि मेन फंक्शन जो एग्जीक्यूट होता है, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट फॉर टेक वेरिएबल एंड इंस्ट्रक्शन। मेन फंक्शन को इसलिए एग्जीक्यूट करते हैं ताकि वेरिएबल और इंस्ट्रक्शन को रख सके, एग्जीक्यूट कर सके या रख सके अपने पास उसको। एंड 12th नंबर फंक्शन हमारा हो गया, फंक्शन का पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला 12th नंबर जो पॉइंट है इसमें का, सुनिए। जब हम कोई फंक्शन को यूज़ करते हैं तो फंक्शन का यूज़ करते हैं हम किस लिए कि मेमोरी ऑक्यूपाई करे। तो मेमोरी ऑक्यूपाई कब होता है? तो मेमोरी ऑक्यूपाई तभी होता है जब फंक्शन को कॉल करेंगे। बिना फंक्शन कॉल किए, जैसे मैं यहाँ इतना लंबा प्रोग्राम लिखे हम यहाँ पे, लेकिन मेमोरी तभी लिया जाएगा जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अदरवाइज इसको बस इंट ए और बी जो है यहाँ पे 4 बाइट का 8 बाइट का मेमोरी मिलेगा इसको केवल। बाकी जब इसको कॉल करेंगे इंट ए बी को, तब इसका मेमोरी ऑक्यूपाई होगा रैम में। बिना फंक्शन को कॉल किए मेमोरी में कोई प्रकार का मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होता है। फंक्शन कॉलिंग देन मेमोरी ऑक्यूपाई। अब बात करते हैं हम लोग कि आखिर फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, फंक्शन बनाते क्यों हैं। जैसे मैं पहले बताए थे कि फंक्शन को हम लोग इम्प्लीमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमारा मॉड्यूलेशन आसान हो सके। वैसे ही होता है कि फंक्शन की यूज़ करने से क्या होता है, मेमोरी लेस ऑक्यूपाई होता है। विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, चलिए यहाँ देख लेते हैं इसको। इन आवर प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं और फंक्शन का यूज़ करते हैं तो इससे बहुत हमको फ़ायदा होता है। सबसे मेन फ़ायदा ये हो गया बेनिफिट, इससे ये भी तो पूछा जाता है अधिकांशतः ये वाला क्वेश्चन प्रोग्राम कि इट लेस मेमोरी ऑक्यूपाई। इससे मतलब है कि मेमोरी बहुत कम ऑक्यूपाई करता है फंक्शन बना के कोई काम करेंगे तो हम।
इससे क्या होता है कि मेमोरी कम बना काम मतलब मेमोरी कम लेगा तो मेमोरी का यूटिलाइजेशन होता है बेटर। मेमोरी यूटिलाइजेशन सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो पूछता है कोई कि फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, बस इतना बोलेगा कि फंक्शन का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि मेमोरी का बेटर यूटिलाइजेशन हो सके, बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। यही रहा इसका मेन आंसर कि वाई डू यू यूज फंक्शन। तो फंक्शन इज यूज फॉर इम्प्लीमेंट मॉड्यूलाइजेशन एंड ऑल्सो फंक्शन इज द बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन कॉन्सेप्ट। मेमोरी को अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए, मेमोरी को वेस्टेज होने से बताने के लिए, बचाने सेव करने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं कि मेमोरी कम यूज़ हो और हमारा फंक्शन अच्छे से एग्जीक्यूट हो, रन हो, कोई फेलियर न आ पाए। अगला होता है कि इसमें फंक्शन का एक और फ़ायदा होता है बेनिफिट वाला बोलते हैं इसको, बेनिफिट ऑफ द फंक्शन। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया इसका फ़ायदा कि हमको यहाँ से मेमोरी का बेटर मेमोरी होता है, यूटिलाइज होता है। सेकेंड हो गया कि हम फंक्शन बना के कोई काम करते हैं तो हमको यहाँ पे इजीली कोई भी एरर मिल जाता है। इजीली एरर, कोई गलती हम किए होंगे किसी प्रोग्राम में, उसको सर्च करने में ज़्यादा टाइम लगता है। इजीली एरर डिटेक्शन, किसी में भी एरर को हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं कि कहाँ पे एरर किया गया है। मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इजी टू मॉडिफाई, इसको इजीली हम मॉडिफाई कर सकते हैं। समझिए कैसे, जैसे मैं यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखे, बहुत छोटा प्रोग्राम है, यहाँ पे हो सकता है कि आप प्रोग्राम बनाए तो प्रोग्राम 100 हज़ार स्टेटमेंट लाइन में बनता है। तो यदि आपको इतना बनाए काम कर रहे हैं, फंक्शन बनाए हम यहाँ पे, या फंक्शन में हम केवल इतना लाइन लिखे हैं, लेकिन फंक्शन बहुत बड़ा भी बना सकते हैं, तो ये टोटली में एरर नहीं होता है। एरर कहाँ होता है, फंक्शन बनाएंगे उसमें कुछ एरर आ जाएगा। तो फंक्शन बनाने से ये फ़ायदा होगा कि आप कहीं एरर किए हैं, कुछ गलती किए हैं, तो उसको इजीली आप फंक्शन में जा करके किस फंक्शन में गलती हुआ है, ऐड का हुआ है, सब्सट्रैक्शन का हुआ है, मल्टीप्लाई का हुआ है, उसको चेकआउट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो फंक्शन बनाए काम करने से आपको क्या फ़ायदा होता है, बेटर मेमोरी यूटिलाइज होता है, इजीली हम मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी एरर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अब मेमोरी का अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली होता है फंक्शन का टोटली पॉइंट्स। इसके अलावा आप फंक्शन में कुछ अभी नहीं पड़ेगा। अब आता है फंक्शन को डिफाइन कितने तरह से करते हैं। जो हम आपको बताया था स्टार्टिंग में, फंक्शन का डिफाइन नहीं था, फंक्शन का वे था यूज़ करने का, लेकिन और भी होता है। इसका अगला पॉइंट अब बनाने वाले इस वीडियो बताएंगे कि फंक्शन का आप यूज़ कितने तरीके से कर सकते हैं, जो होता है टेक समथिंग, रिटर्न नथिंग, उस टाइप से। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा क्या होता है फंक्शन, कैसे यूज़ करते हैं फंक्शन को। प्रोग्राम बनाना हो तो प्रोग्राम बनाना चीज़ कीजिए, बट इस सबको कॉपी में, नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद होता है ये सब। इंटरव्यू क्लियर करने के लिए इसमें से आपको जो भी पूछता है बहुत सिंपल वर्ड में आपको यहाँ पर बताए हैं, सब पॉइंट लिख करके इजीली आप समझ सकते हैं, इसको इंग्लिश में, हिंदी में कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू।